नमस्कार साथियों, राधे राधे, भारत माता की जय, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोगों का सोशियोलॉजी चल ही रहा है, आप सभी को पता है सोशियोलॉजी में जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो है मैरिज। क्या है शादी भाई, इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से मिनिमम क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि सभी आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए भाई लोग, इसमें क्या रहती है चीजें, इसमें क्या रहता है कि जब कभी भी हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज का मतलब होता है, बेसिकली मतलब होता है कि भाई जो एक पुरुष होता है, जो एक ह्यूमन है या एक मैन है, उसको एक वीमेन तक लेकर के जाना। यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति बात करें तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग एक जो मैन होता है उसको फीमेल तक ले जाना है, और यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, रिलेशनशिप बनवा देनी है। और साथ में ये भी चीज आती है कि रिलेशनशिप इसलिए मेंटेन करवाई जाती है ताकि जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल कर सके। यानी एक जो आदमी होता है, उस आदमी को या फिर एक मैन को एक फीमेल के पास ले जाया जाता है, उन दोनों को एक रिलेशनशिप में बांध दिया जाता है। उस रिलेशनशिप में बांधने के बाद में ये होता है कि जो एक ह्यूमन है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को समझने लगता है। और सबसे जरूरी चीज ये रहती है कि जब कभी भी ये वाला जो गृहस्थ आश्रम होता है, यानी एक टाइप से जो विवाह किया जाता है वो गृहस्थ आश्रम में हम क्या कर सकते हैं, एंटर करते हैं। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि जो ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन है, वो कैपिटल को कलेक्ट करने लगता है, कैपिटल को कलेक्ट करने लगता है। और कैपिटल को कलेक्ट करने के बाद जो अपनी फैमिली है, फैमिली के लिए इसके पास क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, सारी की सारी ड्यूटीज आ जाती हैं इसके सामने। यानी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी की सारी चीजें ये व्यक्ति ले सकता है। यानी अपनी फैमिली की नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए सारे के सारे एक्शंस करने लगता है। वहीं अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति है, या हम सबसे पहली बात करें कि भाई जो एक ह्यूमन है या एक जो मैरिजेस है, इसकी सबसे पहली बार हमें आइडिया कहां से आया। हमको सभी को पता है कि जब हमारा एक ह्यूमन जो था वो प्रिमिटिव लाइफ जब जीता था या प्रिमिटिव लाइफ सस्टेन करता था, उस समय पर भी हम देखते हैं कि एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों साथ में रहते थे। लेकिन मैरिजेस जैसी कोई चीज होती नहीं थी, बेसिकली बच्चा पैदा करते थे, जैसे एक जानवर होता है, जो एनिमल होता है, उसके जैसे ही ये सारे के सारे काम किया करते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, या फिर हम बहुत बात करें कि भाई सबसे पहले इस बार मैरिजेस कहां पे हमें देखने को मिली, तो याद क्या रखना है, ऋग्वेद का जो 10th मंडल है, ऋग्वेद का 10th मंडल है। 10th मंडल में सबसे पहली बार मैरिजेस की बात आती है। यानी हिंदू मैरिजेस की बात कहां से सबसे पहली बार आई, तो वो आती है ऋग्वेद के 10th मंडल में। अगली बात आती है कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस। कितने टाइप के मैरिजेस हैं मेरे भाई, तो वो 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, यानी 8 प्रकार की शादियां होती हैं, यानी विवाह होते हैं। तो ये 8 टाइप की कौन कौन सी होती हैं, इनके ऊपर आएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। यहां पे मैं मैरिजेस की जो बातें कर रहा हूं वो आपका हिंदू के लिए कर रहा हूं, मुस्लिम्स के लिए भी करूंगा, क्योंकि शरीयत कानून के हिसाब से या शरीयत लॉ के हिसाब से ही वहां पे मैरिजेस होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है मुस्लिम्स में। वहीं पे अगर मैं थर्ड बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट क्रिश्चियंस में होती है। सिख हुए, उसके बाद में आपके बुद्धा हुए, बुद्ध, या फिर हम बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध रिलीजन की, और जैनिज्म हुआ, वो सारे के सारे किस में से निकले हैं, हिंदुज्म में से निकले हुए हैं। इसलिए उनके यहाँ भी विवाह कैसा होता है, सिंगल मैरिज सिस्टम होता है। लेकिन हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति बात करें तो 8 टाइप का विवाह पाया जाता है।
अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस। फर्स्ट होती है ब्रह्म विवाह। पहली कौन सी होती है मेरे भैया? पहली होती है ब्रह्म विवाह या मैरिज। अच्छा, ब्रह्म मैरिज में क्या रहता है? क्या एक जो ब्राह्मण होता है क्या वो शादी करता है, या ब्रह्मी ब्रह्म में जैसे शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, के वाला ब्रह्म है? ये कौन सा ब्रह्म होता है? तो ऐसे में ऐसे इसको हम क्या क्लियरिफाई कर सकते हैं कि ऐसे वर को ढूंढना या तलाश की जाती है जिसे वेदों के बारे में नॉलेज होती है। यानी इसमें क्या रहती है कि भाई एक ऐसे मेल को ढूंढा जाता है जिसे किसके बारे में? वेदा के बारे में क्या होता है भाई? नॉलेज होता है। नॉलेज होता है। जिस भी पर्सनालिटी को वेदों के बारे में नॉलेज है और उस पर्सनालिटी के साथ क्या कर दिया जाता है? एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है ब्रह्म विवाह में। ब्रह्म विवाह के बाद आता है दूसरा देव विवाह। यानी इसमें यह नहीं है कि भाई देव विवाह, देव विवाह, देव विवाह का मतलब ये कतई नहीं है कि हम देवों यानी जो गॉड है और गॉडियस है उनके शादी की बात कर रहे हैं। हम बेसिकली बात करते हैं कि जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, यानी यहाँ पे देव विवाह में किसकी बात आती है? ब्राह्मण की। ब्राह्मण की बात आ जाती है। यानी इनको बोलते हैं हिंदी में पुरोहित। पुरोहित जो लोग जो पुरोहित होते हैं, मैंने क्या बताया यहाँ पे? जो पुरोहित होते हैं, इन पुरोहितों को बेसिकली नॉलेज ऑफ वेदा, नॉलेज ऑफ वेदा यानी जब इन्हें वेदा का नॉलेज हो, वेदा का नॉलेज होने के साथ साथ इन लोगों को जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जितने भी हमारे कर्मकांड होते हैं, यानी हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, सुपरस्टिशंस, इन सब चीजों के बारे में क्या होनी चाहिए भाई? नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें इन सभी चीजों की नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या कहलाएगा मेरे भैया? तो ये देव विवाह के अंडर में आ जाता है। अब देव विवाह हम लोग समझ गए, यानी हमने अभी देखा कि भाई एक है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। फर्स्ट ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह एक जो मेल होता है, मेल को यानी एक ऐसे दूल्हे की तलाश की जाती है जिसको नॉलेज हो वेदा का, यानी वेद जिसने पढ़ रखा है उसको नॉलेज अच्छा खासा है। वो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, वो कोई से भी वर्ण का हो सकता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो और कोई भी हो। उनमें से कोई भी पर्सनालिटी क्या कर सकती है? ब्रह्म विवाह कर सकती है। लेकिन इसके बाद वाला जो देव विवाह बताया है उसमें केवल जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण की ही हम मैरिजेस की बातें करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज आ जाती है हमारी आर्ष विवाह। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। देखिए साथियों, जब कभी भी हम आर्ष विवाह की बात करें तो आर्ष विवाह का जो लैटरल मीनिंग होता है वो होता है ऋषि, यानी सेज। इसका मतलब क्या हो जाता है? सेज। अगर हम बात करें जैसे नॉर्मली जनरली अगर आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक संदीप नाम का संदीप पवार नाम का एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है संदीप पवार। संदीप पवार क्या थे भाई? सेज थे, एक ऋषि मुनि थे। अब इन्हें किसी एक महिला से घनिष्ठ विवाह हो, मतलब इनको बड़ा प्यार सा उमड़ जाता है इनके अंदर ही अंदर, दिल की गहराइयों से। मान के चलो मध्य प्रदेश में चंबल वाला एरिया हो या निमाड़ वाला एरिया हो या कोई सा भी एरिया हो, वहां पे इनको बड़ा विवाह की चाहत निकलती है, इन्हें प्रेम हो जाता है किसी स्त्री से। तो जब इनको प्रेम होता है तो ये क्या करेंगे? उस जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके पापा मम्मी के पास जाएंगे और उनको एक बैल और एक गाय दोनों गिफ्ट में दे देंगे कि ना लो साहब
तो उसके मम्मी पापा समझ जाएंगे हाँ ये ऋषि मुनि को अब क्या झलक रही है भाई, इसको शादी करने की ललक निप आ रही है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे संदीप पवार जी क्या थे भाई, ऋषि मुनि थे, ये क्या कर देंगे बाद में जा करके कि भाई जब एक गाय और एक बैल को लड़की के घर वालों को गिफ्ट दे दिया जाता है तो लड़की के घर वाले समझ जाते हैं कि जो ऋषि मुनि है इन्हें विवाह करना है, और ऐसे ही ये माना जाता है कि इनकी शादी हो जाती है। मेनली किसकी, आर्ष विवाह में किसी सेज की शादी होती है। जब मैंने आपको पहली चीज बताई थी ब्रह्म में, तो ब्रह्म में कोई भी वर्ण का व्यक्ति शादी कर सकता है। दूसरा मैंने देव विवाह बताया, देव विवाह में ब्राह्मण, और थर्ड वाला क्या बोला है मैंने, सेज का। और जो फोर्थ होता है वो होता है प्रजापत्य। फोर्थ कौन सा हो जाता है साथियों, तो फोर्थ आ जाता है प्रजापत्य, प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह या मैरिज। ये मेनली चार जो मैरिजेस होती हैं ये बहुत ज्यादा परफेक्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर या हिंदुइज्म कल्चर में। एक ये इस तरह का एक शादी होती है कि भाई देखिए, जो सबसे पहली वाली शादी होती थी हमारी ब्रह्म, तो उसमें ना लड़कियों को गिफ्ट मतलब जो दहेज श्रम होता है वो देना होता है, किसमें, देव में, सॉरी ब्रह्म विवाह में। लेकिन ये ऐसी मैरिज होती है बिल्कुल ब्रह्म की तरह है, कोई भी पर्सनालिटी किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, ये जो लड़की के घर वाले होते हैं वो सबसे पहले वेद जो होते हैं, वेदा के नॉलेज वाला पर्सनालिटी को, वेदों के नॉलेज वाले पर्सनालिटी को ढूंढते हैं। वो जो पर्सनालिटी मिल जाए उसके बाद में उसकी शादी अपनी बिटिया से करवा देते हैं। लेकिन इस वाली शादी में दहेज सिस्टम नहीं होता है, यानी कोई भी किसी भी टाइप का गिफ्ट या किसी भी टाइप का दहेज सिस्टम नहीं रहता, यानी दहेज नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं पे याद करिए, मैंने ब्रह्म में आपको बताया था कि वहां पे दहेज दिया जाता है, यानी वो मैंडेटरी होता है दहेज देना। लेकिन प्रजापत्य विवाह या प्रजापत्य मैरिज में ये नहीं होता है। अब अगला जो आता है वो होता है असुर विवाह। अगला कौन सा होता है भाई, फिफ्थ नंबर का, students and welcome to Civil Panda. How are you guys? असुर मैरिज। कौन सी आ जाती है भाई, असुर मैरिज आ जाती है, असुर विवाह आ जाता है। अब भाई असुर का मतलब ये होता है कि इस टाइप की जो भी शादियां होती हैं उसमें सीधी सी बात रहती है कि जो लड़का होता है वो लड़का लड़की के घर वालों के पास जाता है, उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है। लड़की यानी मान के चलो ये लड़का है, ये लड़के के घर वाले कहाँ गए, ये लड़की के पास गए, लड़की के घर वालों के पास गए। तो ये जो रहेंगे लड़के वाले, लड़की के घर वालों को कुछ कैपिटल देते हैं, कैपिटल, और हम इसको बोल सकते हैं कुछ गिफ्ट देते हैं, यानी पैसा वगैरह देते हैं। और पैसे के माध्यम से लड़की को खरीद लिया जाता है और अपने बेटे से शादी करवा दी जाती है उसकी। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज क्या रहती है कि जब कभी भी लड़की की शादी करवा दी जाती है और लड़का कैसा भी हो, अब इसमें ये जो मैरिज होती है और जो ये कैपिटल दिया जाता है, इस कैपिटल को या गिफ्ट को कहा जाता है दापा। क्या कह देते हैं, दापा, दापा, दापा कहते हैं। इस कैपिटल को क्या कह देते हैं, दापा। और इसीलिए इस जो असुर मैरिज है इसको दापा मैरिज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज दापा मैरिज, इट इज ऑल्सो नोन एज दापा मैरिज। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि दापा मैरिज क्या होता है या दूसरे वाली जो चीजें हैं वो क्या होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। असुर विवाह के बाद आता है राक्षस विवाह। अगला कौन सा आता है, मे भी आपको क्लियर होगा। असुर विवाह कि भाई लड़के वाले लड़की वालों के पास जाते हैं और वहां से लड़की को खरीद लेते हैं, यानी कुछ पैसे देकर के, जिस पैसे को हम दापा कहते हैं। और यही दापा क्या हो जाता है, यही दापा क्या कहलाता है, असुर विवाह का नेक्स्ट यानी अगला नाम कहलाता है, जिसे हम दापा मैरिज कह देते हैं। अगला आता है भाई राक्षस विवाह। नेक्स्ट कौन सा है, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, भाई राक्षस विवाह में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो याद रखिएगा। ऐसे में फोर्सफुली जो मैरिजेस होती हैं वो किया जाता है, यानी बेसिकली ये जो मैरिज मतलब एंशिएंट टाइम में
हमारे जो क्षत्रिय होते थे वो क्षत्रिय लोग क्या करते थे, ये वाली मैरिज ही करते थे बेसिकली। आप देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की आपने कहानियां सुनी होंगी, तो पृथ्वीराज चौहान की कहानियों में ये था कि भाई एक बार जयचंद जो संयोगिता का पिता था, जयचंद वो अपनी बेटी संयोगिता का क्या करवा रहा था भाई, एक स्वयंवर करवा रहा था। तो उसके बीच में से ही पृथ्वीराज चौहान आता है और उसकी बिटिया को लेकर के जाता है और खुद शादी कर लेता है। यानी फोर्सफुली जो शादी होती है या फोर्सफुली जो मैरिजेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, राक्षस विवाह कहला जाती हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो मेनली ये जो परफॉर्म किया जाता था वो परफॉर्म किया जाता था केवल और केवल क्षत्रिय के द्वारा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला आता है गंधर्व विवाह। इसके बाद कौन सा आ जाता है, गंधर्व मैरिज। गंधर्व मैरिज में क्या रहता है कि भाई एक हमारे पास एक पर्सनालिटी है यानी संदीप पवार। संदीप पवार को किसी एक पर्सनालिटी के साथ प्यार हो गया भाई। ये दोनों प्यार ही प्यार में जंगल में भाग जाते थे और जंगल में भाग जाते थे तो वहां से शादी करके आते थे। फिर अपने माता पिता का क्या लेते थे, आशीर्वाद लेते थे और इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता था वापस से। तो यही रहता है, यानी गंधर्व विवाह को आज जो हमारा करंट कंडीशन चल रही है इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे लोगों के यानी जो हमारे युवा है नए नए उनको यही भाता है, यानी लव मैरिजेस इंग्लिश में इसको कह देते हैं मेनली। अब जो आखिरी वाला आता है यानी राक्षस विवाह, आप समझ गए कौन परफॉर्म करता था, क्षत्रिय परफॉर्म करता था। राक्षस के बाद गंधर्व विवाह में भी आप समझ गए हैं कि भाई लव मैरिजेस को कह देते थे। इसके बाद लास्ट आता है पिशाच मैरिज। पिशाच मैरिज, अच्छा आपको आइडिया हो अगर पिशाच मैरिज का, आजकल हम, हालांकि पिशाच विवाह मेरे साइड से अगर मैं बोलूं तो वो गलत मानता हूं मैं। इसमें क्या रहता है कि भाई लड़की यानी कोई लड़की है जो ड्रिंक करके बैठी हुई है, अकेली रात में कहीं पे घूमने जा रही है, या कुछ ऐसी कंडीशन रहती है कि घर लड़की अकेली है घर में और कोई एक पर्सनालिटी आया उस लड़की का रैप किया और रैप करने के बाद में उस लड़की से बाद में यानी सोसाइटी के सामने शादी अगर कर लेता था तो वो भी क्या मानी जाती थी, वो भी एक्सेप्टेबल मैरिज होती थी और उसी को हम क्या बोल देते थे, पिशाच मैरिज कह देते थे। लेकिन आजकल अगर ऐसा कोई कांड करता है या ऐसा कारनामा कोई अगर व्यक्ति करे तो ये मान के चलिएगा कि आपको अच्छे खासे ठुकाई होगी, आपकी पिटाई होगी और पिटाई होने के बाद आपको जेल में रहना पड़ेगा और ऐसा करना हमारे लिए बहुत गलत होगा। लेकिन हिंदू धर्म में पिशाच जो मैरिज है उसको भी मान्यता मिली है। धन्यवाद।